गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छा, वो जो पेपर दिया था ना उसमें 1500वीं रैंक आई है मेरी। देखो कितना ज़्यादा कंपटीशन है, 20,000 लोगों ने पेपर दिया था। तो एक चीज़ और बताऊँ आपको, अच्छा मतलब मैंने बताना चाहूँगा, जैसे मेरे अभी उसमें नंबर बन रहे हैं 122, 124 से पता नहीं कैसे 2 और कट गए। तो इस पर 1500वीं रैंक है। अगर तुम्हारे 124 नंबर आते हैं तो इस पर तुम्हारी कितनी रैंक हो जाएगी, 1100। अगर तुम्हारे 128 नंबर आ जाते हैं ना तो तुम्हारी रैंक हो जाएगी 500। मतलब मैं 6 नंबर बढ़ा लेता ना तो मेरी रैंक 500 हो जाती। देख रहे हो कितना अंतर हो जाता है। और 123 जिसके आए थे ना उसकी रैंक थी 1300। मतलब कि एक नंबर बढ़ने पे तुम्हारी 200 रैंक ऊपर पहुंच जाते हो। तो एक एक नंबर की लड़ाई है, ये चीज़ याद रखना। ये बताना चाहता था मैं कि एक एक नंबर के लिए मेहनत करनी है हमें। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है हिंदी में, एक चीज़ याद रखना, 2 ही लिंग हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ठीक है। तो हरियाली अच्छी है, आकृति अच्छी, बादल अच्छा है। बादल अच्छा है, ये क्या है, पुल्लिंग है, याद रखना। पुल्लिंग के 2-4 याद रख लो। एक तो दही याद रखो, ठीक है। व्याकरण याद रखो, ये पुल्लिंग होता है। और याद रख लो एक ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये 2-3 याद रख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्या है, ये नित्य पुल्लिंग रहते हैं। आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, बहुवचन का शुद्ध रूप कौन सा है। तो देखो, रास्ता रास्ते, नीला नीले, पगडंडी पगडंडियाँ, सभी सही हैं। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, एक से अधिक उपवाक्यों को कौन से चिन्ह के साथ जोड़ा है। चिन्ह कितने, 20 हैं। ठीक है, याद रखना। एक पूर्ण विराम हिंदी का, बाकी 19 इंग्लिश के। अल्प विराम का सबसे ज़्यादा यूज। विराम चिन्ह बताया किसने, कामता प्रसाद गुरु जी ने। ठीक है, याद रखना। इसे कहते हैं योजक चिन्ह, थोड़ा सा बड़ा निर्देशक चिन्ह। ठीक है। और लाघव चिन्ह ये होता है। ठीक है। और लोप सूचक ये इस तरीके से डॉट 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 या ऐसे करके होते हैं, ये लोप सूचक होते हैं। इन्हें पाद बिंदु कहते हैं, इन्हें उपविराम कहते हैं। ये सब याद रखना। तो सबसे ज़्यादा किस मतलब उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किसका, अल्पविराम का यूज करते हैं। आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट, तावई आकाश, आकाश की विशेषता क्या है, तावई है। तो आंसर क्या है, सी, विशेषण। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। इसकी 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरा, उत्तम अवस्था। ठीक है। क्रिया किसे कहते हैं, काम का नाम बताने वाले को क्रिया कहते हैं। काम का नाम बताने वाले क्रिया। क्रिया 2 प्रकार की होती है, कर्म के आधार पर, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, ये याद रख लेना। और बस इतना याद रखो अभी। अच्छा, सर्वनाम के भेद कितने, सर्वनाम के भेद हैं 6। पुरुष निश्चय निश्चय, संबंध प्रश्न निज, और संख्या है इनकी 11। आंसर है सी। नेक्स्ट, शुद्ध बताना, इसमें शुद्ध कौन सा है। देखो, मधुर, या तो माधुर्य लिखो या मधुरता लिखो, एक ही चीज, या तो माधुर्य लिखो या मधुरता। या और ता प्रत्यय एक साथ नहीं आते, एक साथ नहीं आते, ये चीज़ लिख लेना अपनी कॉपी नोट से। तो गलत है, मंत्री ऐसे बड़ा लिखा जाता है, मगर जब मंत्री परिषद लिखते हैं तो मंत्री जब फिर छोटा हो जाता है। मंत्री केवल लिखोगे तो बड़ा आएगा। लब्ध प्रतिष्ठित होता है, प्रतिष्ठित नहीं होता। देखो, ज्योत्स, आपको कुछ नहीं पता, मैं नहीं कहता ये सब पता है। ज्योत्सना तो कम से कम यार 1000 बार लिख के सिखाया है आपको। आंसर है डी, ये तो याद रखते। ठीक है। शूर्पणखा, शूर्पणखा ये याद रखो। अहल्या, वाल्मीकि, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आशीर्वाद। ठीक है। नेक्स्ट, किस क्रमांक में लोकोक्ति नहीं है। तो देखो, जिसके पीछे ना आ जाए वो मुहावरा होता है। क्या आपको इसमें एक भी सेकंड सोचने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। आंसर है इसका डी। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, ये याद रखो। आंसर है डी। नेक्स्ट, निर्वात का समानार्थी क्या होता है, बिना हवा रहित, बिना हवा वाला। आंसर है सी। रीतिवाचक क्रिया विशेषण बताना है तो क्या है, कदाचित। आजकल क्या हुआ, देखो क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है, स्थान, काल, रीत, परिमाण। ठीक है। तो स्थान क्या हो जाएगा, स्थान हो जाएगा बाहर, ये तो हो गया स्थानवाचक। कालवाचक क्या हो गया, आजकल। ठीक है। अत्यंत क्या हो जाएगा, परिमाण, परिमाण हो जाएगा अत्यंत, और ये हो जाएगा रीतिवाचक। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। अच्छा, एक सेकंड, ऊपर वाले को दोबारा देखते हैं। रीतिवाचक, देखो आजकल तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। कदाचित और अत्यंत, इसको थोड़ा सा डाउट में छोड़ दो, बाद में बताऊंगा। मुझे डाउट लग रहा है कहीं ऐसा ना हो गलत हो जाए, बाद में बता दूंगा। ठीक है। सुबुद्धि का होता है कुबुद्धि, कुबुद्धि। सुबुद्धि मतलब अच्छी बुद्धि, कुबुद्धि बेकार बुद्धि, तो यही सही नहीं है। आंसर है ए। नेक्स्ट, अच्छा, एक होता है ईड़ा, याद रखना, ईड़ा। एक होता है सलाघा। इन दोनों का मतलब पता है, आज अगर कोई मिले तुमसे, उसे कहना मेरी थोड़ी ईड़ा कर दो, थोड़ा सलाह कर दो, मतलब तारीफ कर दो। कंफ्यूज हो जाएगा वो। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, याद रखना। जो इतिहास लिखे जाने से पूर्व का हो तो उसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। आंसर है बी। नेक्स्ट,
हिंदी भाषा की कितनी बोलियाँ हैं? देखो एक चीज़ याद रखना, हिंदी की कितनी उपभाषाएं, उपभाषा पूछ ले तो याद रखना 5, बोलियाँ पूछ ले तो कितनी 18, कितनी 18, आंसर है सी। नेक्स्ट, 2 से अधिक उपसर्ग किसमें? तो देखो अ, धन वे, धन अब, 3 इसमें उपसर्ग हैं, बाकी सब में नहीं है। आंसर है ए। उपसर्ग कहाँ आते हैं? शब्द के आगे या आदि में। कितने उपसर्ग हैं संस्कृत में? 22, उर्दू में 19। हिंदी के उपसर्ग अगर किसी ने बता दिए ना कितने, तो मान जाऊँगा। बताना आप में से कोई जानता हो तो। नेक्स्ट, शब्दारंभ, शब्दारंभ मतलब क्या है? शब्द के आरंभ में उपसर्ग नहीं, किस में नहीं है? देखो क्रम धन आगत, क्रमागत, सुधन आगत, स्वागत, अभिधन आगत, अभ्यागत, आगत, आधनगत, आगत। अब देखो जो इसमें क्रम है ना, ये क्रम कोई उपसर्ग नहीं है। आ उपसर्ग सुना होगा, सु सुना होगा, अभी सुना होगा। संस्कृत के 22 उपसर्ग है ना, उनमें ये 3 तो सुने होंगे, मगर क्रम कोई उपसर्ग नहीं सुना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी में उपसर्ग नहीं है, क्रम कोई उपसर्ग थोड़ी ना। इसमें कौन सा विदेशी उपसर्ग है? विदेशी क्या? खुश, खुश याद रख लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही करा देगा। विदेशी उपसर्ग है। अब किस भाषा का है? अगर किसी को पता हो तो बता दें। आंसर है बी। नेक्स्ट, ल प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तो देखो कौन सा नहीं है ये बताना है, ठीक है। श्याम धन ल, श्यामल, वत्स धन ल, वत्सल, कमल, कमल तो पूरा शब्द है, पूर्ण शब्द है ये तो इसमें कोई भी देखो ऐसे देखो, लाभ पीछे निकाल दूँ, कम रह गया, कम कोई मतलब निकलता है? नहीं निकलता। तो आंसर है ए, याद रखना। कमल का एक पर्यायवाची याद रख लो, अरविंद, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, आंसर है इसका ए। इसमें से कौन सा शब्द इत प्रत्यय से नहीं बना है? तो देखो कौन सा? पुष्प धन इत, पुष्पित, इंसान धन ईयत, इंसानियत, इंसान धन ईयत, आनंद धन इत, कलंक धन इत, ये ईयत से बना है। किससे बना है? ईयत। आंसर है सी, इंसान धन ईयत, इंसानियत। ईन प्रत्यय कौन सा नहीं? प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इनके 5 भेद हैं, इनकी संख्या 28 है। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय में लगते हैं। इनकी भेद कितने? 6। देखो रंगधनीन, रंगीन, बिलधनीन, बिलीन, शौकधनीन, शौकीन, नमकधनीन। अब देखो इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। नमक धन ईन ये तो सही है, नमकीन। शौक धन ईन, शौकीन, ठीक है। और बिला, बिलीन, बिलीन, बिल धन ईन, रंग, छोड़ो इसे भी छोड़ देते हैं, डाउट हो रहा है, बाद में बता देंगे। नेक्स्ट, अप्रत्यय का प्रयुक्त, अप्रत्यय किसमें प्रयुक्त हुआ है? वसुदेव में आ आता है ना, तो वासुदेव बनता है। तो ऐसे देखो, वसुदेव प्लस अ, ये बनता है वासुदेव। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, पूजनीय। अब एक चीज़ याद रखना, चलो आज बता रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग इसमें ये प्रत्यय निकाल सकते हैं, बहुत सारे अनीय। पूजन क्या है? पूजन है एक धातु। धातु क्यों? क्योंकि ये क्रिया, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। पूजना क्रिया है, पूजना। जब भी पूजन क्रिया धातु रूप आए तो उसमें हमेशा अनीय प्रत्यय आता है। क्या आता है? अनीय प्रत्यय। कभी भी ईय प्रत्यय नहीं आएगा, ये याद रखना। इसलिए ये नहीं माना जाता पूजन धन अनीय, इसलिए ये माना जाता है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ईय प्रत्यय निकाल के आ जाते हैं इसमें से। मगर जब भी धातु में अगर कोई प्रत्यय जुड़ेगा तो सबसे पहले जुड़ता है कौन सा? अनीय प्रत्यय। ईय प्रत्यय जुड़ता ही नहीं है। आंसर है सी, ये याद रखना। नेक्स्ट, केवल ये धातु के साथ बता रहा हूँ, कहीं संज्ञा सर्वनाम में मत लगाया ना। इसमें से कौन सा एक शब्द नी प्रत्यय नहीं है? देखो कौन सा नहीं है? चांद प्लस नी, चांदनी, ऊँट प्लस नी, ऊँटनी, बामन धन नी, ई, बामन में तो ई जुड़ेगा ना, बामनी, मोर धन ई, नी, मोरनी। आंसर है बी, बी में ना ई जुड़ेगा, बामन। ऐसे देखो, बामन होता है, बामन में ई जोड़ दो तो बामनी। आंसर है बी। नेक्स्ट, किस वाक्यांश में अधिकरण कारक है? कारक कोई क्या कहते हैं? प्रसर्ग, ठीक है, इन्हीं को कहते हैं विभक्ति चिन्ह। संख्या कितनी है इनकी? 8। अधिकरण में क्या आता है? मैं पेपर, तो मैं ये रहा। आंसर है ए। नेक्स्ट, आगरा का बहुवचन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 जवाब देना, आप कई बार बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, अपादान कारक के संबंध में कौन सा उदाहरण सही नहीं है? तो देखो अपादान कहाँ कहाँ आता है, याद रखना। कहीं किसी से अलगाव हो रहा हो, घृणा, कंपेयर कर रहे हो 2 लोगों में, ठीक है, अपादान। जयपुर से चला आ रहा है, तो यहाँ तो है। सूर्य पृथ्वी से दूर है, दूरी बता रहा है, तो है, अलगाव हो रहा है। राजीव छत से कूदा, मतलब अलग हुआ है। सब प्राणी आँखों से देखते हैं, आँखों का तो यहाँ यूज हो रहा है ना, जहाँ यूज होता है ना वहाँ करण कारक होता है। तो आंसर होगा डी, डी गलत है, बाकी सब अपादान है। नेक्स्ट, अभी देखो सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र कहाँ लगा है? ये लगा है चंडीगढ़ में। आंसर है बी, डायरेक्ट याद रखना। नेक्स्ट, अभी देखो भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग
अच्छा देखो, अगर आपको कभी भी ट्रैकिंग करनी हो ना, ट्रैकिंग समझ रहे हो कि आप कहीं खो जाओ, आपको ट्रैक करना हो कि आप किधर हो, तो ध्रुव तारा होता है, ध्रुव तारा होता है, उसे देखना हमेशा उत्तर दिशा में रहता है, ये फिक्स रहता है हमेशा, इस चीज़ को याद रखना। तो इसका ट्रैकिंग से याद रख लेना, कभी हम ट्रैक करते हैं तो ध्रुव तारा, और ध्रुव ही नाम है इसका मिसाइल ट्रैकिंग का। आंसर है ए, इंपॉर्टेंट बनेगा ये बहुत ज़्यादा। G20 बैठक के लिए भारत का शेरपा किसको नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया पीयूष गोयल को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डी। अभी देखो भारत किसकी अध्यक्षता कर रहा है इस साल, ब्रिक्स की, ये याद रखना, ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। लास्ट साल रसिया ने की थी, देखो लास्ट साल रसिया ने की थी, अब इंडिया, अगली बार चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, अपने आप इसमें तो लाइन से चलते हैं। अब देखो G20 की कौन कर रहा है इस बार, इटली, अगली बार कौन करेगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ हम 2 एक्सरसाइज भी करते हैं, कौन सी, करुण शक्ति और मित्र शक्ति, छोड़ दो इसे, करुण शक्ति मित्र शक्ति छोड़ देना, ये रहने देना। देखो इस साल G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, 2021 में इटली, 2022 में कौन करेगा, इंडोनेशिया, और 2023 में कौन करेगा, इंडिया। इंडिया G20 की कब करेगा अध्यक्षता, 2023 में, ये याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, एक सेकेंड प्लीज़, हाँ आंसर क्या बताया इसका मैंने आपको, डी। नेक्स्ट, अभी देखो IUCN, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 साल में एक बार होती है, ठीक है। तो पहली बात तो ये याद रखो 1948 में IUCN बना था, ठीक है। और एक रेड डाटा लिस्ट पूछी जाती है, कौन जारी करता है, तो यही करता है 1964 से। संकटापन्न जो होते हैं ना, इंडेंजर्ड स्पीसीज, उनकी लिस्ट होती है, ये भी पूछा जाता है किसकी होती है रेड डाटा लिस्ट, विलुप्त वालों की या इंडेंजर्ड की, तो इंडेंजर्ड की होती है। और ये कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है फ्रांस में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा ये क्वेश्चन, लगा लेना, हर जगह पूछा जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ब्रिटेन ने किसकी अध्यक्षता की है इस बार, G7 की, आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, अभी देखो इंस्पिरेशन 4 किसका मिशन है, तो ये है आपका किसका, SpaceX का। ये SpaceX के मालिक कौन है बताओ, इसके मालिक बताना कौन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नाम रहता है उनका, टेस्ला भी उनकी है। दिल्ली में दूसरा स्मोक टावर किस कंपनी ने लगाया, टाटा ने। अभी देखो वो आए थे ना जमशेदजी टाटा, $100 बिलियन इन्होंने दान में दिए हैं अपनी ज़िंदगी में, इतना दान ज़िंदगी में किसी ने नहीं दिया, टॉप 1 पोजीशन पे दान देने के मामले में, ठीक है। बिल गेट्स वगैरह का नाम सुनते हो ना, उन्होंने भी 80 दिया है अभी तक, इन्होंने 100 दे के गए उसी टाइम पे। आंसर है ए, कितना ज़्यादा देखो गर्व करने की चीज़ है। किस राज्य ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम शुरू किया, तो ये किया है दिल्ली ने। इसका एक प्रोग्राम है @2047, ये प्रोग्राम हो रहा है दिल्ली का एक, याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है, आंसर है सी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ अपना का ध्यान रखिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कोई डाउट आया तो। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।